जाति है जो जाति नहीं, ठीक है, कि मुझे मौका मिलना चाहिए, ठीक है, मैं क्यों ना आगे बढ़ूं। मेरे जो यादव समाज के और अदर समाज के कुशवाहा हैं और भी जो अदर जात छोड़ करके मौका मिलना चाहिए कह रहे हैं। जात छोड़ करके ना हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आज हम बिहार के बाहर, मैं देखिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ ना तो हम बिहारियों को बहुत ही घिन नजरिए से देखा जाता है। जो सत्ता में जो भी बैठे हुए हैं, अगर वो स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं कर रहा तो उसको वोट नहीं मिले। खान सर जैसे टीचर लोग हैं, ये लोग देखे हैं, ये लोग पढ़े हैं, क्या मेहनत होता है। एक लड़का जब मेरिट आउट होता है तो उसके घर पर 10 दिन तक खाना नहीं बनता है। नारा दे दिए हैं हमारे बीजेपी सरकार, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो बिना ग्राउंड के आदमी छत पर खेलेगा। बीजेपी के मतलब है बाप जात पार्टी। क्या लग रहा है इस चुनाव में कौन बेहतर लग रहा है बिहार के? उस समय जैसा हम बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस की वैकेंसी आती है, ठीक है, चुनाव बात दिए। पहले हमारी सरकार मूर्ख से ये सोचना चाहिए कि हम बिहार पुलिस की वैकेंसी दे दिए, 6 मिनट में फिजिकल अंडर मारना पड़ता है दौड़। उनसे ये पता करिए कि यहाँ पर एक ग्राउंड है उनके लिए। नारा दे दिए हैं हमारे बीजेपी सरकार, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो बिना ग्राउंड के आदमी छत पर खेलेगा। उनको ये समझना चाहिए था ना। देखिए बीजेपी के मतलब है बाप जात पार्टी, ठीक, धर्म के नाम पर लूटने वाले हैं, ठीक। अभी देखिए हम ये बोलेंगे तो बहुत उनका अंधभक्त बोलेंगे कि धर्म के खिलाफ बोल रहा है। अभी प्रयागराज में बहुत सी ट्रेनें खुली थी, ठीक, अच्छा है, जिसको ये अपना जो मानेगा ठीक है, जो नहीं मानेगा ये आस्तिक अपना पर्व है, अच्छा हुआ। लेकिन अभी लॉकडाउन आई थी, उस टाइम ट्रेन कहाँ गई थी? 8 महीना के प्रेग्नेंट लेडीज को हम अपनी आंखों से देखे हैं, उसको पैदल यात्रा करते हुए जयपुर से ठेला पर आते हुए। उस टाइम हमारी पार्टी क्या थी? आप जनता को जियाने के लिए कि मरवाने के लिए? बहुत से लोग आए पैदल चल के। आप समझिए ना कि किसी के घर की इज्जत, 8 महीना के प्रेग्नेंट लेडीज ठेला पर आएगी 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर। लॉकडाउन में आई है कि नहीं आपको पता होगा। तो आपको क्या कारण लगता है कि कोई मजदूर अगर रोड पे चल रहा हो तो सरकार ट्रेन नहीं चलाती है और कुंभ के लिए बहुत सारे ट्रेन दौड़ रही है? लॉकडाउन में बोल रहे हैं, लॉकडाउन में कहाँ थे? तो पूछ रहे क्या कारण लगता है इससे? क्या ये बीजेपी धर्म के नाम पर लूट रही है, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। कहती है धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म खतरे में है, बचाने की जरूरत है। खतरा में भैया, मंदिर बनवाने से धर्म की रक्षा हो जाएगा? आइए आप लॉकडाउन में मतलब कि पैदल चलवाइए, घुमाइए, मजदूर मर रहा है, गरीबी आसमान पर छुई ले, ये कहाँ के नियम है? ये देखिए, आइए क्या बोलते हैं कि नॉलेज नहीं है। अमित शाह के लड़का BCCI, उनको बुलाइए, उनसे ज़्यादा क्रिकेट नॉलेज हमारे पास है। और वो BCCI के अध्यक्ष बने, उसके बाद ICC का अध्यक्ष कैसे बन गए? ये तो बोलते हैं लोग कि हम मतलब कि परिवारवाद नहीं करते हैं, तो कैसे ICC का अध्यक्ष बन गए? ये परिवारवाद है आपको लग रहा है? 100% है। बाप रहेगा पुलिस तो बेटा पुलिस, वही बात होगा। परिवारवाद में तेजस्वी को घेरते हैं कि देखिए शहजादा है बिहार के, परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब फालतू के लोग हैं। लोग खाली ऐसे ही करना चाहिए। अभी नीतीश कुमार के बेटा आज तक आप नहीं देखेंगे उनको, लेकिन फिर कैसे राजनीति में घुस गए। देख लिए कि ये पापा जी अब कहानी गम, तो हम कैसे ढूके, और नहीं तो CM नहीं बनेंगे तो संसद उनसे बनिए जाएंगे। लग रहा है अगर वो आते हैं तो युवा लोग भरोसा करेंगे उन पे? कुछ नहीं करेंगे। अगर युवा का सुनिए तो हमको लगता है ना कि जो हमारे खान सर हैं, PW के टीचर जो हैं, ये लोग के चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ, ये लोग के चुनाव लड़ना चाहिए। कहीं कोई नेता सही नहीं है, जो आएगा अपने बारे में सोचेगा। आइए खान सर जैसे टीचर लोग हैं, ये लोग देखे हैं, ये लोग पढ़े हैं, क्या मेहनत होता है। एक लड़का जब मेरिट आउट होता है तो उसके घर पर 10 दिन तक खाना नहीं बनता है। ओकरा ये लोग कहेंगे कि जिस खान सर की आप तारीफ कर रहे हैं वो तो जदयू के लिए काम करते हैं, कई बार नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किए हुए। एक कयास भी लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले जदयू में वो नजर भी आ सकते हैं। ये नहीं, देखिए वो लोग के पॉलिटिक्स नहीं करना है। अगर आप भी CM है, अगर हम आपको बुलाते हैं नहीं आएगा तो आप हमको हटा सकते हैं। पटना मालिक, बिहार के मालिक कौन है? समझ सकते हैं, नीतीश कुमार है। अगर खान सर के बुलाते हैं नहीं जाते हैं तो फिर दिक्कत। वो लोग पॉलिटिक्स है जो सबके दबाव में चलता है, बस जान लीजिए। पुलिस हो जो भी हो, पॉलिटिक्स से आगे कोई नहीं है। ये लोग अपना करेंगे। तो आपको लगता है खान सर को शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए बिहार का? 100%। हम तो बोलेंगे उनको CM बनाना चाहिए, CM बनाना बिहार के लिए। उसके बाद आगे भी जा सकते हैं, उनके पास अपना खूब नॉलेज है। अगर मान लीजिए ये वीडियो आपको खान सर तक पहुंच जाती है, अगर CM बनते हैं तो क्या करना चाहिए आपके अनुसार खान सर को, पहले CM बनते हुए बिहार में? वो खुद सोच लेंगे, उनके पास नॉलेज है, उनको बताने की जरूरत नहीं कुछ है। विजन लगता होगा ना कि इस पे सर को खास ध्यान देने की जरूरत है। उनको सर के मालूम है कि हमको क्या करना है, वो जानते हैं। उनका कभी क्लास करके देखिए, वो जानते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। उनको सब अभी BPSC में देखे हैं ना, माइनस समझ सकते कि इतना गर्मी में खुद हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। वो आके आंदोलन दिए ना, ये कहाँ के तो प्रशांत किशोर की वो तो हाँ सब सर तो बाद में आकर अपनी राजनीति अच्छा बात है। हाँ, ये अच्छा बात कि इसमें सब कोई सपोर्ट किए हैं। लेकिन कहाँ के नियम है कि पहले हम पढ़ें, उसके बाद एग्जाम क्लियर करें, उसके बाद धरना प्रदर्शन करें, उसके बाद लाठी से मार खाएं। ये कहाँ के नियम है? एक स्टूडेंट क्या क्या
बताइए एक एक स्टूडेंट क्या क्या सहेगा। पहले तो सरकार से परेशान, उसके बाद पुलिस का लाठी खाए, उसके बाद धरना पे बैठे। एक एक मत मान के चलिए एक स्टूडेंट बीपीएससी का क्या करेगा। तो फिर भी कहाँ सरकार सुनी, लग रहा है उसका असर बिहार में चुनाव पे होगा कुछ। पता नहीं, होना ही नहीं चाहिए। युवाओं को मेरा तो कहना है कि जो भी हमारे जो सत्ता में जो भी बैठे हुए हैं, अगर वो स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं कर रहा तो उसको वोट नहीं मिले। वोट नहीं मिलेगा। नहीं। अच्छा, इस चुनाव में अगर कोई नेता वोट मांगने के लिए आता है तो क्या उस नेता से क्या कहेंगे? वोट नहीं करना चाहिए, कई को लोग से नहीं होगा, हम जान चुके हैं। तो वोट देंगे तब तो बदलेगी ना सत्ता कोई बेहतर। अभी तो तेजस्वी यादव 17 महीना बहुत अच्छा किए, आइए फ्यूचर में भी करेंगे। काहे कि इनका भी बहुत दिन बीता ना इसमें। अभी युवा है। हाँ, ये अच्छे करेंगे, क्या कि युवा स्तर से सोचे हैं जरूर कुछ करेंगे। लेकिन ये लोग तो नीतीश सरकार के तो समझे कि मानसिक संतुलन गड़बड़ाइए गया है। बाकी किसी से अनुभव कोई उम्मीद नहीं है आपको? उम्मीद नहीं है भैया। आपको है उम्मीद किसी और नेता से? जी मुझे उम्मीद है। जी, किससे? हम युवाओं से उम्मीद है। युवाओं से। कोई युवा नेता होगा ना जो युवाओं की आवाज उठा पाए विधानसभा? कोई परिवारवाद से हम ग्रसित हैं, ठीक है, हमारा बिहार ग्रसित है। हम अभी मौर्यन जो एम्पायर था वहाँ पे हम खड़े हैं और हमारे युवाओं में ना बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का ना सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अगर यहाँ के लोगों का सही इस्तेमाल किया जाए ना तो आज हम फिर पुनः जो कि स्वर्ण भारत के तौर पे हम जाने जाते थे, हम फिर से जाने जाएंगे। तो सरकार कहाँ चूक रही है आपके अनुसार? देखिए सरकार में ना नए युवाओं की ज़रूरत है, कोई परिवारवाद का नहीं। क्यों, अगर देखा जाए तो यादव में सिर्फ अगर लालू यादव के बाद राबड़ी देवी बनती है, क्यों परिवारवाद में? और कोई यादव में नहीं है पोटेंशियल? क्या हम यादव हैं तो हमें पोटेंशियल नहीं है? हमारे अंदर पोटेंशियल है। मेरा आशुतोष कुमार नाम है, तो अगर मैं यादव हूँ तो मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? ऐसे अगर एक एक युवा सोचने लगे ना कि मैं बनूंगा तो बिहार बदलेगा। देखिए मैं एक और चीज़ कहूँगा कि जाति है जो जाति नहीं, ठीक है, जात के नाम पे आज भी वोट होता। आप हम सब भी जानते हैं, हम घर पे पता करते हैं ना कि जात ही है जो। बिहार में तो जातिवाद बहुत ज्यादा है, ऐसा कहते हैं। जी सबसे पहले देखिए हर चीज़ में ना जातिवाद है, शादी से लेकर के। आप कभी भी जाएंगे ना तो कौन जात के हो? तो आप लोग पढ़े लिखे युवा, लगता नहीं है कि अपने वोट का जो इस्तेमाल करे वो जात देखकर ना करे, डेवलपमेंट को देखकर करे? देखिए अभी कोई नया मुझे चेहरा नहीं लग रहा है कि पॉलिटिक्स जो बिहार को बदल पाए। किसी के पास इतना नॉलेज है कि बिहार के जो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ और ये सारा सोशल ग्रोथ पहले करना पड़ेगा, जो लालू यादव जी ने किया था 90s के समय में। लेकिन अगर जो इतिहास पढ़ा है ना वो बच्चा बदल सकता है बिहार को। हमने इतिहास पढ़ा है। लालू यादव ने किया तो वो काबिलियत आपको लगता है तेजस्वी यादव कर पाएंगे समाज में? जी देखिए अगर मुझे लगता है कि मैं ग्रेजुएटेड हूँ, ठीक है, मैं उन्हीं के समाज से आता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? क्यों मैं ना बदलूँ जा करके? ठीक है, लेकिन मेरे पास तो आप एज यादव के नाते तेजस्वी यादव को अपना नेता नहीं मानते अपनी जात का? देखिए मैं जाति, मैंने ऑलरेडी कहा कि जाति है जो जाति नहीं, ठीक है, कि मुझे मौका मिलना चाहिए, ठीक है, मैं क्यों ना आगे बढ़ूं। मेरे जो यादव समाज के और अदर समाज के कुशवाहा हैं और भी जो अदर जात छोड़ करके मौका मिलना चाहिए कह रहे हैं। जात छोड़ करके ना हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आज हम बिहार के बाहर, मैं देखिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ ना तो हम बिहारियों को बहुत ही घिन नजरिए से देखा जाता है। इसीलिए देखा जाता है क्योंकि हम जातवाद आपस में ही लड़ाई कर रहे होते हैं। अगर कोई ना वैशाली का यहाँ पे आकर के ना टेम्पो लगा है, वो कहेगा तुम बाहरी हो, तुम बिहार के नहीं हो। और वही अगर हम बाहर जाते हैं ना, हम बिहार के नाम पे हम गाली सुनते हैं। तो बिहार की जो ऐसी छवि बन गई तो किसको कारण मानते हैं आप? देखिए हम युवाओं की गलती है। अगर हम नहीं बदलेंगे ना खुद को तो हमें कोई नहीं बदल सकता है, ठीक है। हमारे पास पोटेंशियल है, हम बिहार को बदल सकते हैं। आप जो कहते हैं कि बिहारी की बाहर में छवि खराब है, कई राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि लालू जी ने सरकार में इतने जंगल राज थे, बिहार में अपराध था, उससे छवि बिहार की खराब हुई थी। देखिए जिस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा देश में चल रहा था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, ठीक है, उस समय यहाँ सोशल रेवोल्यूशन चल रहा था। एक जात बहुत ज़्यादा नीचे था और एक स्वर्ण था जो उस पर रूल करता था, उनकी बहन बेटियों को उठा लेना। उन्होंने सोचा कि जो अब हम सोशल डेवलपमेंट कैसे करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों से करेंगे कि उन्होंने हम पे एक्सप्लॉइटेशन किया, अब हम उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। तो अगर आपको अगर देश बदलना है और बिहार को बदलना है तो सबसे पहले हम युवाओं को बदलना होगा। पॉलिटिकल लैंग्वेज में रिवेंज ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं जो आप बात कर रहे हैं, तो लगता है इसका असर अभी के बिहार में युवाओं को पड़ता है कुछ? देखिए अभी के युवा बहुत पढ़ चुके हैं, उनको पता है कि हम जाति के नाम पे नहीं बटेंगे, उनको पता है कि बिहार को कैसे डेवलप करना है, ठीक है। आज हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखिए, हमारा सारा जो भी सोर्स ऑफ इनकम है ना, हम टर्शियरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। हमारा फार्मिंग पे अगर आप देखेंगे ना तो हमारे पास लैंड है ही नहीं, इतना सारा पॉपुलेशन। हाँ जी, कमाने लायक, बस खाने लायक होता है। हाँ पॉपुलेशन हमारा बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे पास ना जो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ नहीं है, इंडस्ट्रीज़ पे हमें वर्क करना पड़ेगा।
हम इंडस्ट्री पे वैसे कैसे वर्क करेंगे? नीतीश कुमार ला पाए है कोई इंडस्ट्री आपके अनुसार? जी देखिए, अगर होता तो ये क्वेश्चन आप मुझसे नहीं पूछ रहे होते, है ना? अगर आया होता हमारे पास। तो आपको लगता है फेल्यूर है इंडस्ट्री के मुद्दे पे बिल्कुल सरकार? बिल्कुल, देखिए इंडस्ट्रीज़ के मामले में हम अभी बहुत पीछे हैं। अगर आप गुरुग्राम जाकर देखें या नोएडा जाकर देखें, वहाँ पे वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। अगर हमें बिहार को बदलना है ना, तो हमें खुद, हम युवाओं को आगे बढ़ना एक पड़ेगा। सवाल और पूछता कि जब शराबबंदी हुई है तो लग रहा है सरकार को इससे घाटा हुआ है, बिहार घाटे में है इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो? जी देखिए, मुझे लगता है ना कि शराब बंद ना करके भी ना हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम ना उस चीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। हम ये देखें ना कि कोई भी शराब पी कर के इधर उधर घूम रहा है, उसको बोले नहीं, उसको पकड़ लें, घर में पियो, बाहर नहीं। और कोई मतलब हल्ला गुल्ला ना करें, क्योंकि देखिए अमीर लोग के लिए ही शराब बना है, गरीबों के लिए नहीं बना है। ज्यादा तो गरीब ही पी के बन रहे हैं, मिल कहाँ रहा है इनको जब बंदी है शराबबंदी? जी देखिए, अगर बंद होता तो ये क्वेश्चन आप नहीं मुझसे पूछ रहे होते। आज भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे शराब ना करने के, और भी अन्य स्रोत हैं नशा करने के। तो हमारे युवा, मैं देखता हूँ ना, वो पॉलिथीन लेकर के ना बच्चे वो कर रहे होते हैं। नशे बहुत बढ़ हाँ रहे हैं। हाँ, तो उसको कोई- बॉन्ड फिक्स कहते कोई हैं। काबिल नेता लगता है आपको जो बने मुख्यमंत्री? तो मुझे अभी तक नहीं लगता। मुझे लगता है हम युवा यहाँ से है ना, जो भी खड़े हैं यहाँ पे, अगर हम आगे बढ़े ना, जैसे जेपी आंदोलन हुआ था, तो उस समय नीतीश कुमार और ये जो लालू यादव हैं, वो भी हम जैसे स्टूडेंट थे। अगर कन्हैया कुमार स्टूडेंट था, और भी सारे को तो अभी की राजनीति में आए हैं। जब लालू की बात कर रहे उस समय वो स्टूडेंट लीडर थे। हाँ जी। लेकिन वो लोग जिस यूनिवर्सिटी से निकले, पटना यूनिवर्सिटी से, लग रहा है वो जब नेता बने तो पटना यूनिवर्सिटी का कुछ बेहतर कर पाए? जी, मुझे लगता है मैं पटना यूनिवर्सिटी गया, मैं एडमिशन लेने, मैं खुद पटना यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा। मुझे पता था यहाँ पे ना जो एजुकेशन है ना, वो बहुत लो ग्रेड का है, और इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। अगर हमें अच्छा एजुकेशन यहीं प्रोवाइड किया जाए, हम क्यों बाहर जाएं? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी जाए तो हम बाहर क्यों जाएं? है ना? मेरा बस यही आखिरी में यही कहूँगा, कुछ चंद शब्द कि जाति है जो जाति नहीं। शुक्रिया। तो फिर वोट कैसे डालते, तय कैसे करते कौन नेता बेहतर है? जी, पिछली बार डाला था 20 वाले में डाला था। मैं नोटा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी नहीं दिख रहा है कोई ऐसा नेता जो चेंज कर पाए बिहार को। तो ये थी युवाओं की राय कि नीतीश कुमार जो बैठ के दावे करते हैं कि हम पूरी तरह से बिहार को बदल दिए। रोजगार के मुद्दे पे सरकार फेलविल दिखती है। कई राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार खुद पेशे से इंजीनियर है, तो टेक्नोलॉजी को लेकर ज़्यादा बेहतरीन कर सकते थे, पटना को टेक्नोलॉजी के मामले में हब बना सकते थे। आप अपनी राय में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।